ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की सीमा की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता सुरेश ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ कमला ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही सीमा घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही, बिना शिकायत के। पायल उसकी सौतेली बहन घर की राजकुमारी थी और सीमा बस एक नौकरानी। सुबह के 4 बजे हैं। धीरे धीरे उठते हुए, हे भगवान, आज फिर देर हो गई, माँ फिर से चिल्लाएंगी। सीमा उठते ही कुएं से पानी भरती है, झाड़ू पोछा करती है और खाना बनाती है। ओ सीमा, चटनी बनी कि नहीं? हाँ माँ, मैं अभी बना लाती हूँ। तू जाना खड़ी क्या है? पायल को भूख लगी है। पायल की हर मांग पूरी होती थी और सीमा की हर ख्वाहिश आंखों में ही दबा दी जाती थी। पायल दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती, गाती और घूमती रहती। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में विकास आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। अरे पायल, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो विकास से ही होगी। गांव की गलियों में पायल का राज था और घर की 4 दीवारी में सीमा का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। उधर कमला फोन पर सीमा के पिता सुरेश से बात कर रही है। हाँ जी, सब ठीक है। पायल की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। सीमा तो एकदम खुश है, आप उसकी चिंता मत करो। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। पर सच्चाई कुछ और थी। सीमा के पिता शहर में मजदूरी करते थे, हर महीने पैसे भेजते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। रात के समय सब खाना खाकर सो रहे हैं। बचा हुआ खाना खाकर सीमा अकेली बर्तन धो रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। सीमा की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठी बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा विकास शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी बेटी सीमा का रिश्ता वहाँ करवा दें। अरे बुआ जी, आप तो मजाक करती हैं। सीमा अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता और फिर कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसे लड़की से? क्या बात करती हो कमला? सीमा तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? पायल से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में सीमा के भाग्य में थोड़ा दोष है। पंडित ने कहा था अगर उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा। इसलिए तो मैं कुछ नहीं सोच रही अभी। बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था कि कमला सीमा की शादी नहीं करवाना चाहती। माँ, विकास मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वो तो मुझे मेले में देख रहा था। बिल्कुल मेरी पायल बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याऊंगी। तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, लोग तो उस मनहूस सीमा की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी विकास से हो गई तो? कहाँ सीमा और कहाँ तू? मैं कौन सी बेवकूफ हूँ? उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी न हो जाए उसका कोई जिक्र नहीं होगा। सीमा सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे इन बातों की आदत हो गई थी। अरे ओ कमला बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि सीमा के लिए बात चलाऊं। हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया?
सीमा को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, कामकाज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है। और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती है। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार कमला अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं सीमा की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी पायल की बराबरी करने लगेगी। आज घर में कुछ खास था। कमला ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था पायल का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही पायल आईने के सामने खड़ी हो गई थी। बालों में फूल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान लेकर। माँ देखो तो, मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज रमेश मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी पायल, तू तो परी है परी। बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और सीमा चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था। कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज सीमा खुश थी। दोपहर होते ही रमेश और उसके माता पिता पायल को देखने पहुँचे। आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। यह मेरी प्यारी बिटिया पायल है। पायल मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो पायल ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। अरे मैंने रमेश की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो लग रहा है यह दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हैं। इसी बीच रमेश की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती सीमा पर पड़ती है। रमेश को एक नजर में सीमा की सादगी पसंद आ गई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में सच्चाई और सादगी थी। अरे पायल की माँ, आपके रसोई में वो लड़की कौन है? वो सीमा मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी वो बच्ची सी है। शादी की बात नहीं सोची हमने उसके लिए। रमेश की माँ ने सीमा को अंदर बुलाने को कहा और माँ बेटे दोनों समझ चुके थे कि समोसे किसके हाथ के थे और कौन झूठ कह रहा था। बेटी, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? सीमा को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब कमला को डर लगने लगा था। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे इसे कुछ अच्छे से नहीं आता। अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, सीमा तो अभी पढ़। सीमा में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है, अगर इसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। यह कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि सीमा बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका यह झूठ कि समोसे पायल ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब कमला को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पर बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए, सीधी बात है, सीमा मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो पायल से कीजिए।
वरना आप जा सकते हैं। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। रमेश और उसके माता पिता नाराज होकर चले जाते हैं। मनहूस कही कि क्यों आई तू बीच में, सब बर्बाद कर दिया तूने तेरी शक्ल दिखाकर। मनहूस कही कि मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से आज टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे पायल ने नहीं बनाए? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले पायल से समोसे बनाने की विधि पूछी थी। चुप, जुबान चलाती है। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने क्या पाप किया था मैंने, जो तू मेरे किस्मत में आई। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रात बीत चुकी थी। सीमा आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद पिताजी सुरेश लौट आएंगे। सीमा मन ही मन, चंदू काका कहा करते थे, भगवान देर से न्याय देता है पर देता जरूर है। उसी वक्त अंदर कमरे में कमला और पायल बात कर रहे थे। वो, उसकी औकात क्या है कॉलेज जाने की? उसे तो घर के काम संभालने चाहिए। पढ़ाई लिखाई उसके बस की नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी सीमा ने यह सब सुना। दिल पर चोट लगी, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। सीमा मन ही मन, मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, बस मेहनत करनी है। एक दिन सब बदल जाएगा। अगली सुबह सीमा ने रोज की तरह जल्दी उठकर सारे काम निपटाए। कमला ने आते ही ताना मारा। अरे सीमा, ये क्या, रोटियां इतनी मोटी बना दी। जरा कुछ सीखो पायल से भी। माफ करना माँ, दोबारा बना देती हूँ। माँ, मुझे माँ मत कहो। तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी है। सीमा चुप रही और काम में लग गई। दोपहर का समय, पायल कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। सीमा चुपचाप उसका बैग लाई। सावधान रहना, कहीं गंदा न कर देना, ये दिल्ली से आया है। पायल और कमला के जाने के बाद सीमा ने पायल के पुराने बैग में पड़ी एक किताब उठाई। कहानी का नाम था सपनों की उड़ान। सीमा पढ़ते हुए, अगर तुम्हारे पास जज्बा है तो कोई गरीबी, कोई हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। उन पंक्तियों ने सीमा को प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वो भी पढ़ेगी। अगले दिन सुबह के समय चंदू काका घर आए। उन्होंने सीमा को देखते ही खुशखबरी दी। बिटिया, सुरेश तो कह रहे थे कि जल्दी लौटेंगे और मैंने तेरे लिए कुछ किताबें भी लाया हूँ। उन्होंने कहा है तू पढ़ाई फिर से शुरू करे। सीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। चंदू काका, ये सब क्या है? ये लड़की पढ़ाई करेगी? घर का काम कौन करेगा? कमला बहू, बच्ची को पढ़ने दो। काम तो जिंदगी भर होता रहेगा। मैं बस रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी मंजिल तो इसे खुद तय करनी है। दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। सामने सुरेश, पिताजी खड़े थे। सीमा आंखों में आंसू लिए। पिताजी। सीमा मेरी बेटी, मैंने बहुत देर कर दी। कमला और पायल भी वहीं थीं। कमला, मैंने यहाँ के हालात के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब से सीमा भी पढ़ेगी, यही मेरा फैसला है। क्या? लेकिन घर के काम? अब घर का काम सब मिलकर करेंगे। मेरी बेटी अब अपने सपनों की उड़ान भरेगी। कमला चुप रह गई। पायल ने झिझकते हुए सीमा की ओर देखा। सीमा, अगर तुम्हें किताबों की जरूरत हो तो मेरे पास पुरानी किताबें हैं, ले लेना। धन्यवाद दीदी। घर में पहली बार एक नई शुरुआत हुई थी। सीमा के लिए वो दिन सिर्फ उसके पिता की वापसी नहीं था, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी।